हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कम्युनिकेशन पर। कम्युनिकेशन आखिर होता क्या है, कैसे करना है और किन लोगों के बीच में करना है। तो चलिए देर नहीं करते स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन यानी बातचीत हमारी सोशल लाइफ और रिलेशन के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट है। आप किसी इंसान से तभी रिलेट कर पाते हैं या रिश्ता बना पाते हैं जब आप उनसे सही तरह से कम्युनिकेट कर पाते हैं। किसी भी रिश्ते को सफल बनाने के लिए यह जरूरी है कि लोग आपसे कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं या आप कम्युनिकेट करें। ये कम्युनिकेशन ऐसी स्किल है जो समय के साथ सीखी जाती है। यह प्रैक्टिस के साथ बेहतर होती जाती है। आप अपनी कम्युनिकेशन को कभी भी इम्प्रूव कर सकते हैं, यह परवाह किए बिना कि आपकी उम्र, आपका सोशल स्टेटस, आपकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। किसी भी और स्किल की तरह ही इसमें भी कमिटमेंट और हार्ड वर्क यानी कि कड़ी मेहनत की जरूरत पड़ती है। यह आसान नहीं है लेकिन मुमकिन भी। कम्युनिकेशन स्किल तभी काम करेंगे जब हम उन्हें प्रैक्टिस में लाएंगे और अपनी रोज़मर्रा की लाइफ में उसका इस्तेमाल करेंगे। यह बुक आपको यह सिखाएगी कि आप कैसे अपने कम्युनिकेट करने के तरीकों को बदल सकते हैं और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं 21 डेज ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो डे 1 का है लिसनिंग, कि आपको डे 1 से स्टार्ट करना है। तो कम्युनिकेशन का फर्स्ट स्टेप आता क्या है? तो दोस्तों फर्स्ट है लिसनिंग। डे 1 में लिसनिंग एज अ कम्युनिकेशन एक बहुत ही जरूरी पहलू है। लिसनिंग यानी कि सुनना। आप सामने वाले इंसान से असरदार तरीके से बात कर पाएंगे। इसके लिए जरूरी है कि आप में अच्छी लिसनिंग स्किल भी हो। लिसनिंग का यह मतलब नहीं कि आप बस चुप हो और अपनी बात कहने के मौके का इंतजार कर रहे हैं, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप सामने वाले को अपनी दिल की बात रखने का मौका दें। जब आप सुनते हैं तो आप सामने वाले इंसान को अपनी सोच, अपनी राय, अपनी आइडिया रखने का मौका देते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट का यह मानना है कि जब हम किसी को अपनी फीलिंग्स के बारे में बात करने का मौका देते हैं तो उनके सोच, व्यवहार में बदलाव आ सकते हैं। हम अपने प्रॉब्लम पर बेहतर तौर पर काम करके उन्हें जब सॉल्व कर पाएंगे जब हम किसी ऐसे इंसान से बात करें जो हमें अच्छी तरह से सुन और समझ सकता हो। अगर सामने वाले इंसान के आइडियाज हमें बेकार लगें तो यह भी है कि अच्छा होगा कि हम एक बार उनकी बात को सुन जरूर लें। इफेक्टिव लिसनर बनने के लिए यह जरूरी है कि हम शांत रहकर दूसरों को उनकी बात बोलने का मौका दें। दूसरों की सब्र और समझ दिखाकर हमें उन्हें यह मौका देते हैं कि वे अपने प्रॉब्लम्स को हैंडल और सॉल्व करने के नए तरीकों को ढूंढ सकें। और आप बेहतर लिसनर कैसे बन सकते हैं? बेहतर लिसनर बनने के लिए आप यह कर सकते हैं कि जब सामने वाला बात कर रहा हो तो आप उन्हें हिम्मत देने के लिए यह दिखावा कर सकते हैं कि आप उनकी बातों को अच्छी से सुन रहे हैं। सिर हिलाने या बात में दखल ना देने वाली शब्द जैसे कि अच्छा का यूज करने से आप सामने वाले को यह एहसास दिला सकते हैं कि आप उनकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं। ऐसा करने से आप उन्हें और हिम्मत देते हैं जिससे वे अपने मन की बात आपको या हमको कर पाते हैं। तो सामने वाले को एक साथ अपनी सारी बातें बोलने का मौका देने से भी आप अच्छे लिसनर बन सकते हैं। यह तरीका तब जरूर काम आता है जब हमने यह सामने वाला बहुत गुस्सा में हो और सिर्फ ये चाहता है कि कोई उसकी बात सुने। ऐसा करने से उसका गुस्सा कम होगा और वह इंसान शांत हो जाएगा। जब कोई इंसान आपसे इम्प्रेशन शेयर करता है तो आप उन्हें जज करते हैं और यह अंदाज़ा दिलाते हैं कि आपको इस वक्त कैसी हालत से गुजर रहा है या गुजर रही है, सामने वाला कैसी सिचुएशन एक्सपीरियंस कर रही है। तो यह समझने के लिए आपको अपने मन में उसे लेकर कई बार थ्योरीज बनते हैं। यह आपकी
और से एक गलती है। जब सामने वाला इंसान आपको यह पता चलेगा कि आप उन्हें जज कर रहे हैं, यानी उन्हें लेकर अपने मन में कोई राय बना रहे हैं, तो उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगेगी। तो आपको सलाह देने के खुद को रोकना चाहिए जब तक कि सामने वाला खुद एडवाइस ना मांगे। आपको सामने वाले को यह भी नहीं कहना चाहिए कि आप समझ सकते हैं कि वे किस दौर पर से गुजर रहे हैं, क्योंकि आप सच में यह बात नहीं समझ सकते। ऐसा हो सकता है कि आप भी उनकी सिचुएशन से मिलती जुलती सिचुएशन से पहले कभी गुजरे हों, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आपके रिएक्शन भी उनके जैसे होंगे। हमारे स्वभाव, इमोशंस, पिछले एक्सपीरियंस और फैमिली बैकग्राउंड एक दूसरे से अलग होते हैं, यह हर कोई जानता है। जब कोई आपसे सलाह मांगे तो आपको यह सोचना चाहिए कि वह इस पर कैसा रिएक्ट करेगा, और यह समझना चाहिए कि आपको कब रुकना है। सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज आपको यह बता सकती है कि उन्हें आपकी दी हुई एडवाइस पर कैसे रिएक्ट किया। तब आप बता सकते हैं कि आपकी एडवाइस अच्छी तरह से लगी है या नहीं। इससे यह समझा जा सकता है कि आपको कब रुकना चाहिए। जब भी आप किसी को सलाह देते हैं तो आपको यह समझना चाहिए कि सामने वाला आपकी सलाह ले सकता है या लेने से मना कर सकता है। आपको यह बात साफ साफ समझना चाहिए कि उनके डिसीजन में आपको दखल नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों, लिसनिंग स्किल की प्रैक्टिस कैसे करें? अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपकी लिसनिंग स्किल कितनी अच्छी है, तो आप किसी ऐसे दोस्त या रिश्तेदार से कॉल पर बात कर सकते हैं जिनसे अपने लंबे समय से बात ना किया हो। कम से कम 20 मिनट्स की फ़ोन कॉलिंग को यूज़ करके आप ये मेज़र कर सकते हैं कि आप दूसरों की बातों को कितने अच्छे ढंग से सुन सकते हैं, और यह मौका आप उस इंसान को अपने रिश्ता सुधारने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसे रेगुलर प्रैक्टिस से और बेहतर बना सकते हैं। हेलो दोस्तों, आप इस चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाएं, लाइक, शेयर, कमेंट्स जरूर करें।